चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग जुड़ जाएं, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। हम लोग फिर उपस्थित हैं भारत के भूगोल को लेकर। भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे, तो सभी लोग एक बार अच्छे से जुड़ जाएं। और हम लोग इस सेशन को बेहतरीन तरीके से करते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन की जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग बेटा सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग जल्दी से जुड़े। क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो गई हैं। हाँ जी बिल्कुल बेटा, चलते हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने फर्स्ट है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। यहाँ पे चर्चा ये हो रही है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, लगभग समान है, लेकिन उसके लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। कारण भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, या देखोगे वहां पे क्रमशः कम होती जाती है, ध्रुवों पर शून्य। ऐसी स्थिति में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ए बी सी एंड डी आपके पास 4 विकल्प है। सभी लोग बेटा जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करें, सभी लोग सेशन को शेयर करें। हम भी आपके साथ थोड़ा सा जुड़ जाएं ताकि आपके कमेंट्स को मुझे बार बार देखना ना पड़े ऊपर। चलिए बहुत अच्छा बेटा, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, सभी लोग जल्दी से जुड़े बेटा क्लासेस को अच्छे से तरीके से। चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। सभी लोग शेयर करो, एक बार सेशन को शेयर करो। और आप लोगों के लिए, चूंकि हमने जैसा कि बताया था कि कुछ दिन आपको ये एक्स्ट्रा ये स्पेशल क्लास होगी आप लोगों के लिए 4 बजे, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उन बिंदुओं पे हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, हम लोग पहले विस्तार को देखते हैं। जब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट है। और यहीं पे 68 डिग्री आप देख रहे हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री टू 5 मिनट्स। तो यदि यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट देखें तो 30 डिग्री 37 और 38, यहाँ पे 8 में 30 डिग्री का अक्षांश का डिफरेंस है, 30 डिग्री अक्षांश का है और 30 डिग्री किसका, देशांतर का। मीन्स आप देख रहे हो कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समान है। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं इसमें, कथन बिल्कुल सही है। और उसकी लंबाई और चौड़ाई की दूरी में अंतर पाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। और ऐसा कारण ये है, हाँ ये भी सही है। तो इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और ये सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ये सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ए और आर दोनों सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, सभी लोग बेटा जल्दी से जुड़ जाएं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, उड़ीसा। आपके सामने 4 विकल्प हैं, आप लोग बताएं कि जो ये कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका मान होता है 23.5 डिग्री 23.5 नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। वहीं पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो गुजरात, अब ध्यान समझिए, भारत के किन राज्यों से, तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जब हमने इन सभी को देख लिया तो हमें क्या जानकारी मिली कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
उनमें से आप देख रहे हो कि उड़ीसा शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, और देन उड़ीसा यहाँ पे नहीं गुजरती, देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट। उड़ीसा यहां से होकर नहीं गुजरती है, और इस प्रकार आपका जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, और आप देख रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, समग्र एनसीईआरटी बैच। हाँ जी, बिल्कुल सही सुनिए, समग्र एनसीईआरटी बैच, जिसकी खास बात है आप देख रहे हैं कि 600 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ, जूम सेशन, तो इन सभी सुविधाओं के साथ आपको मात्र दिया जा रहा है 999 रुपए में। हाँ जी बिल्कुल बेटा, कितने में दिया जा रहा है? 999 रुपए में आपको दिया जा रहा है। आप लोग जुड़े हमारे इस सेशन के साथ, एनसीईआरटी बैच के साथ। इसी के साथ हम अगला हमारा टॉपिक्स है, और आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। मैकमोहन जो रेखा है, मैकमोहन जो लाइन है, ये मैकमोहन लाइन संबंधित है भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत और चीन। जल्दी से आप लोग बताओ। और यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। इस बार बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया। ये जब देखोगे बेटा, सबसे पहले देखोगे ये भारत की अवस्थिति है। हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये भारत है, और भारत के एक बगल यहां पे देखोगे भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं अफगानिस्तान, भारत एवं चीन। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच देखोगे तो रेड क्लिफ के, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ कहते हैं। चलो बहुत अच्छा, यहां पे आप देखोगे रेड क्लिफ कहते हैं। देन इसी संदर्भ में भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान जिसे हम डोरंड कहते हैं, और भारत एवं चीन की सीमा रेखा को हम मैकमोहन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और देन ऑप्शन नंबर आप देख लें कि लगातार, और यहां से देख सकते हैं भारत एवं चीन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। भारत एवं चीन के बीच की ये सीमा रेखा है। ओके, तो सभी लोग बेटा जल्दी से, बहुत अच्छा, एक बार सभी लोग बेटा सेशन को जरूर शेयर करो अपने, सभी लोग अपने जो भी आप लोगों का स्टेटस है, व्हाट्सएप है, सभी लोग बेटा अच्छे से सेशन को शेयर करो यार, तभी मजा आएगा। ठीक है, सभी लोग सेशन को बेटा शेयर कर दो अच्छे से। चलिए बहुत अच्छा बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। क्वेश्चन नंबर आप 4 देख रहे हैं कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। आखिर में जो लक्षद्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? मुद्दा तो ये है कि ये लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। सभी लोग जल्दी से हमें बताएं कि ये जो आपके सामने उपस्थित है लक्षद्वीप समूह, ये कहां पे है? तो यदि आप इंडिया का मैप देखते हैं बेटा, तो इंडिया के मैप के संदर्भ में आप देखते हैं कि हम भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। मुद्दा ये उठा कि आखिर में भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा क्यों देते हैं? तो प्रायद्वीप की संज्ञा को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि प्रायद्वीप क्या होते हैं। प्रायद्वीप वह स्थलखंड है, प्रायद्वीप वह स्थलखंड है जो 3 ओर जल से घिरा हो। अब जैसे हमने आपके साथ शेयर किया कि 3 ओर जल से घिरा हो, तो इसी संदर्भ में भारत देखोगे तो भारत पश्चिम में देखोगे अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और दक्षिण में हिंद महासागर है बेटा, दक्षिण में हिंद महासागर है। और ये 3 ओर क्या हो गया? जल से घिरा है, और 3 ओर जल से घिरा होने के कारण हमने भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा कही कि भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। इसी खासियत के साथ आप देख रहे हो बेटा कि यहीं पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जब हम अरब सागर में देखते हैं तो यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है। तो आपको आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे खंबात की खाड़ी, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, तो आपको आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए। देन अरब सागर में, अरबियन सागर में ये लक्षद्वीप हैं। एक बात और समझ लो, ये जो लक्षद्वीप है बेटा, ये लक्षद्वीप कोर या मृत प्रवालों से निर्मित है। ये किससे निर्मित है? तो आपका जवाब होगा कि मृत प्रवालों से निर्मित है। और मृत प्रवालों से निर्मित होने के कारण, मृत प्रवालों से निर्मित है मेरे प्यारे दोस्त, तो मृत प्रवालों से निर्मित होने के कारण इसे हम कोरल द्वीप की, कोरल आइसलैंड या कोरल द्वीप भी कहते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए
कि आखिर में कोरल द्वीप किसे कहते हैं, तो आपको चूकना नहीं है, आपको गलत नहीं करना है कि सर हमें तो जानकारी नहीं। किसे कहते हैं, लक्षद्वीप को कहते हैं। इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण सेशन, और ये है आप देख रहे हैं कि भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन सा है। पिग्मेलियन पॉइंट, इंद्राकोल, लेह, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताओ बेटा, भारतीय भूमि का आपको बताना है। सभी लोग जल्दी से बताओ, सभी लोग जल्दी से बेटा, आप लोगों की जल्दी से सभी लोगों को जवाब देना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि सर नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है। हमने सभी बिंदु बताया है, भारतीय मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, फिर उसके बाद पूरा अंडमान निकोबार को लेकर भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, सब कुछ डिस्कस किया है बेटा। बच्चे कह रहे हैं कि सर बी, ओके और बताएं। हाँ जी बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और सब लोग बताएं, सभी लोग बताते रहे बेटा, सभी लोग जवाब देते रहे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की संख्या यार कम है यार, मजा नहीं आ रही है, संख्या कम है। दिस इज ऑप्शन नंबर, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 इंद्राकोल। क्या आप जवाब देंगे, इंद्राकोल। इंद्राकोल जो है, ये इंद्राकोल भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग, भारतीय भूमि का उत्तरतम जो भाग है वह इंद्राकोल है। देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, उससे पहले आप देख रहे हैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी लाइन आपके सामने है कि मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। मेंस आप देख सकते हो, इसको हम आपको ये जो यहाँ पे हमने इसको कोड कराया बेटा, आपके लिए कराया है कि वास्तव में मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे पॉइंट को समझिए, यहाँ पे क्या है आप हैं और यहाँ पे आपकी मंजिल है। ध्यान समझिए बेटा, यहाँ पे क्या है आपकी मंजिल, आईएएस की मंजिल है कि मुझे आईएएस पकड़ना है। आपने तैयारी करनी शुरू की और आपने तैयारी करते करते यहां तक आपने पहुंच चुका, आप यहां तक पहुंच गए हैं। तो अब यदि लौटते हैं, यदि आप लौटते भी हैं, तो आपको जितनी दूरी इस यहां तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगेगी, उतनी ही दूरी आपको बैक होने में लगेगी। आप समझ सकते हो। तो क्यों ना हम लक्ष्य को ले लें, क्यों हम लौटें, क्यों ना हम अपने लक्ष्य को घोषित कर लें, क्यों ना ही हम अपने लक्ष्य को घोषित नहीं प्राप्त कर लें लौटने के बजाय, क्योंकि दूरियां तो उतनी ही तय करनी है, लेकिन जो आपकी मान को बढ़ाने वाला है वो तो लक्ष्य ही है ना। तो इसलिए सभी लोग इस पॉइंट को समझेंगे। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है। ए बी सी एंड डी। यहां पे मतलब कहने का मतलब यह है कि विश्व का, मान लीजिए ये विश्व का क्षेत्रफल है, इस विश्व के क्षेत्रफल में आखिर में कितना प्रतिशत भारत है। ये मान लीजिए हमने इंडिया मान लिया, सपोज इतना है नहीं लेकिन हमने मान लिया, इस इंडिया का विश्व में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है। विश्व की हिस्सेदारी जो है, इस विश्व के हिस्से, विश्व में भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना क्षेत्रफल भारत का है, जल्दी से बताओ भैया, सभी लोग जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा बेटा, बिल्कुल सही, 2.40, बिल्कुल सही आपने, 2.40 मीन्स इतना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है। यदि आपसे क्वेश्चन यहां से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल जो है वो 2.4, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की जो भागीदारी लगभग 2.40 की है। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से बताना है बेटा। यहाँ पे एक शर्त क्या है, पॉपुलेशन। यहाँ पे एक शर्त क्या है, जनसंख्या मेरे प्यारे दोस्त। और ये जनसंख्या को आपको नहीं भूलना है। यदि जनसंख्या भूलने का मतलब समझ रहे हो ना, फिर दिक्कतें हो जाएंगी। फिर कहोगे कि सर जनसंख्या, हाँ बेटा बिल्कुल। चलिए सभी लोग जवाब देते रहेंगे बेटा, सभी लोग जवाब देते रहेंगे। और यहाँ पे आप लोगों का जो जवाब आ रहा है वो बहुत ही प्यारा सा कि देन ऑप्शन नंबर ए। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, यार ऐसे जवाब दोगे बताओ, ऐसे जवाब दोगे, यदि ऐसे ही जवाब दोगे यार तो कैसे काम चलेगा। चलो बहुत अच्छा, यहाँ पे सभी लोगों का जवाब है कि सर ऑप्शन नंबर ए राइट, सिक्किम। बहुत अच्छा,
अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से जो है वह है सिक्किम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? ये आपको बताना है कि कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है। जैसे कन्याकुमारी, अगाती, इंदिरा पॉइंट, मिनिकॉय। जल्दी से बताओ बेटा, बहुत क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है मेरे प्यार दोस्त। चले बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। हाँ जी बिल्कुल बेटा, सभी लोग बताते रहे कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल बेटा, सभी लोग जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सब कुछ हमने पढ़ाया बेटा, कुछ बाकी नहीं रखा है, बस आप लोगों को मेहनत करना है कि हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा। चलते हैं, लोग समझते हैं, बहुत आसान है बेटा। ये यहाँ पे देखोगे, इन सब में सबसे जो सबसे भूमध्य रेखा के निकट है वह है इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी, यदि आप देखोगे कन्याकुमारी, अगाती, मिनिकॉय, ये सब भूमध्य रेखा के अपेक्षाकृत क्या है, दूर है। सबसे निकट जो है वह है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और यहाँ पे इसी क्रम में आप अगला क्वेश्चन, कि वो कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक और चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से, एक और चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से लगी हुई है? आखिर में कौन सा है? आप देख रहे हो, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश। सभी लोग बताओ बेटा, सभी लोग बताओ कि आखिर में कौन सा है। फिर अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये कैसे संभव हुआ, कैसे ये संभव है। अब देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं जम्मू कश्मीर। ध्यान समझे बेटा, वास्तव में यदि हम इंडिया का ये थोड़ा सा यहाँ पे हम देखें, तो देन हम यहाँ पे बात करते हैं, ये मान लीजिए, ये हमने माना जम्मू, ये लद्दाख है, तो ये लद्दाख है। और वर्तमान अनुसार की हम बात करें तो वो होगा राज्य लद्दाख, एक तरफ पाकिस्तान से और दूसरी तरफ चीन से। इनमें से यदि हम बात करें तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि ये जम्मू कश्मीर भी नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, लद्दाख होगा। अब होता क्या है कि पुराना क्वेश्चन, यदि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब एक था, जिसका विभाजन नहीं था, तो उस विभाजन के न होने के संदर्भ में क्वेश्चन आपके सामने कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख, तो यहाँ पे अब जम्मू कश्मीर ना होकर के वो लद्दाख होगा। वो राज्य क्या है, लद्दाख है। ठीक है, वो राज्य क्या है, लद्दाख है। और इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ, ये भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, जल्दी से आप लोग बताओ बेटा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, आप लोग बताएं। 3500 किलोमीटर, 7516, 6000, 9500। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन। यदि भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही पुअर है, बहुत ही वीक है। तो सभी लोग बताओ, बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे आप लोगों का जवाब है कि भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 है। हाँ ये बात है, ये 7516 कब है, जब लक्षद्वीप अंडमान निकोबार को भी मिलाते हैं। जब लक्षद्वीप अंडमान निकोबार को भी मिला लेते हैं तो तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर होती है। लेकिन यदि हम लक्षद्वीप और अंडमान को ना मिलाकर केवल हम इस बात की करें तो इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर, तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर होगी। देन आप देख सकते हैं, यदि संपूर्ण तटरेखा की बात करें, मिस लक्षद्वीप और अंडमान दोनों को मिलाकर बात करें, तो भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। लेकिन यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़ के तटरेखा की बात करें तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे। देन इसी संदर्भ में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और इसी संदर्भ में अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग जल्दी से पढ़ें और एक बार सेशन को बेटा शेयर करते रहेंगे यार, तभी मजा आएगा, ऐसे ही मजा नहीं आने वाला। हाँ जी बिल्कुल।
चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से, कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से, लक्षद्वीप को मिनी काय से, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। आप लोग बताएं, जल्दी से बताएं कि आखिर में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना होगा। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, हमने सब कुछ आपको पढ़ाया बेटा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने ना पढ़ाया हो। अब यदि आप लोग नहीं करना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। यदि आप लोग नहीं करना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेहनत तो आप ही को करना है बेटा, गाइड हम केवल करेंगे, आपको सिखाएंगे कि इस रास्ते पे जाना है। जब आप इस रास्ते से, जैसे हमने कहा, इस आपको ये पथ पकड़ लो और उसके बाद आप चले जाओ। यदि आप पकड़ लेते चले जाते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं। और जब हम कहते हैं इस लक्ष्य पे जाओ, आप जाते हो कुछ देर बैठ, फिर आराम करने में बैठ जाते हो कि यार आराम कर लेते हैं, और आराम करते करते कहीं सो गए ना तो लक्ष्य तो नहीं आएगा ना। आपने एक कहानी सुनी होगी, आपने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। कछुआ बेचारा धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे जाता है, ये खरगोश क्या होती है तेजी से दौड़ के आराम से सो जाते हैं, आराम करने के चक्कर में सो जाते हैं और कछुआ पहले पहुंच जाता है। तो ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम कुछ ऐसे ही है कि आपको दिन प्रतिदिन मेहनत करना है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, बैठ नहीं जाना है कि आज नहीं हो पाएगा कल कर लेंगे, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आज नहीं कल कर लेंगे, ये समस्या है, ठीक है। चलते हैं लोग, देखते हैं यहाँ पे 9 डिग्री चैनल की बात करें तो आपका जवाब होगा लक्षद्वीप मिनिकाय को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकाय को अलग करता है, देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आपको याद होगा हमने 3 आप लोगों की चर्चा की थी 10 डिग्री चैनल। जब हमने 10 डिग्री चैनल बताई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है, अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री जो चैनल हमने बताया था आपके साथ याद होगा कि लक्षद्वीप को मिनी काय से, और 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। तो 10 डिग्री, 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल हमने आपके साथ शेयर कर दी। जो बच्चे नहीं उपस्थित थे तो आज सीख जाए। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को कार निकोबार से, अंडमान को कार निकोबार से। दूसरा आपने देखा कि यहाँ पे कार निकोबार से अलग करती है, एंड साथ ही साथ में आप देखोगे 9 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप को मिनी काय से, और 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। इसी संदर्भ में एक अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 कि किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई। ये आपको प्रदर्शित करना है, ये आपको दिखाना है कि आखिर में किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। ये आपको बताना है कि बांग्लादेश से कौन जुड़ी हुई है, जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम। देन आप देख रहे हो कि बांग्लादेश के साथ पूछी जा रही है और आप लोगों को बेटा जवाब देना है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा, सभी लोगों को जवाब आना है, ऐसे कोई बच्चा नहीं होगा जो जवाब ना दे। नहीं, मुझे पसंद नहीं बेटा, आप कुछ भी जवाब दो, सही दो गलत दो, ये बात ये नहीं रखता है, बात ये रखता है कि आप जवाब दे रहे हो, ठीक है। बात ये है, बात ये महत्वपूर्ण है कि आप जवाब दे रहे हो, क्या दे रहे हो ये नहीं महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बेटा आप जो गलतियां करो उस गलतियों से सीखो, उस पर सुधार करो, आगे अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है। ओके बहुत अच्छा, और सब लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए बेटा, बहुत अच्छा। यहाँ पे सभी लोगों ने जवाब दिया कि सर वह है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पे मिजोरम। वास्तव में ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्योंकि ये मुख्यतः 5 राज्यों से घिरा हुआ है जो बांग्लादेश है। भारत के या बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों की सीमाएं, 5 स्टेट की जो लिमिटेशन, जो सीमाएं हैं भारत के साथ साझा करती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है
कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। ये आप देखना है, आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना है। मान लीजिए बेंगलुरु दे दिया गया, बेंगलुरु दे दिया गया, और उसके बाद फिर लखनऊ, भोपाल और हैदराबाद। इसमें से आपको ये बताना है सबसे पूर्व में कौन सा शहर स्थित है। ये थोड़ा सा आप आइडिया लगाओ, थोड़ा सा बेटा, ज्यादा नहीं करें कि आपको नहीं लगाना है। सभी लोग बेटा जल्दी से बताओ, सभी लोग जल्दी से बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, सभी लोग जल्दी से बताओ। ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो बहुत अच्छा, और सब लोग जवाब दो। सभी लोग जवाब देते रहो बेटा, सभी लोग जवाब देते रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। सभी लोगों का जवाब आना बहुत मस्ट है, क्योंकि ये जवाब का मतलब ये है कि ये जवाब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये पसंद नहीं होगा बेटा। ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी। चलते हैं लोग देखते हैं। बेटा वास्तव में देखोगे आपने लखनऊ को छोड़ दिया बेटा, लखनऊ को आपने हल्के में ले लिया, कहते हैं ना बेटा। वास्तव में देखा जाए इन सब में सबसे पूर्व में देखोगे लखनऊ है। मैं देखा अधिकांश बच्चों ने बी लगाया, भोपाल एमपी दिखाई दे रहा था। यदि आप एमपी से थोड़ा सा लोकेशन यदि आप देखोगे तो एमपी से पूर्व में है, भोपाल से पूर्व में आपको लखनऊ दिखेगा, यहां से इसके पूर्व में आपको दिखेगा कौन सा, लखनऊ, भोपाल से पूर्व में दिखेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का एक विशेष राज्य जो निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। सभी लोग ए बी सी एंड डी, आपके पास 4 विकल्प है, आप लोग जल्दी से बताओ बेटा। सभी लोग जल्दी से बताओ, जल्दी से बेटा। कोई बच्चा कमेंट करके जल्दी से बताए, जो बच्चा पहले कमेंट करेगा उसे कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा। लेकिन चॉकलेट खिलाते आप लोगों को यार, लेकिन चॉकलेट तो कैसे खिलाएं, वर्चुअली तौर पे खा लीजिए कि हाँ सर ने चॉकलेट खिलाया है। जो पहले जवाब देगा, सही जवाब देगा, उसको बेटा चॉकलेट खाना है। ठीक है, चलिए। ये उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। उत्तरी राजस्थान, अपन मान लगाओ 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। और दिमाग लगाओ, और अब कम दिमाग लगाना है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में शामिल है। अब और भी कम लगाना है। अब बताओ कौन सा, अब आपको बताना है। चलो बहुत अच्छा, वाह वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छा, आपने ये जो खासियत है दिस इज अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश, दिस इज ऑप्शन नंबर इज राइट। किसके बारे में बताया गया है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है। भारत का जो प्रादेशिक जल है वो कहां तक फैला हुआ है। 5 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15, 2। जल्दी से बताओ। ये जब ध्यान से देखोगे बेटा, आपको ये मान लीजिए, हमने मान लिया कि ये है पूर्वी। ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्थिति है। हम थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं, नहीं तो ये होगा, ये है। थोड़ी सी यदि हम और बातों पे चर्चा करें देन हम इसे, ये जो कटा फटा जो क्षेत्र है, इससे यदि इसको मिलाने का काम करें तो ये जो रेखा खींचते हैं इसी को कहते हैं बेस लाइन। इसी को क्या नाम देते हैं, बेस लाइन के नाम से जानते हैं, आधार रेखा कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए अगला क्वेश्चन। इस बेस लाइन और तट रेखा के बीच जो उपस्थित जल है, इस जल को हम कहते हैं आंतरिक जल। इस जल को हम क्या नाम देते हैं, आंतरिक जल कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्या नाम देते हैं, आंतरिक जल कहते हैं। अब थोड़ा सा और बातें समझो। यहां से लेकर के और 12 नाटिकल जो माइल तक जो क्षेत्र है, दिस इज 12 नाटिकल माइल, इसे हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। और या बेस लाइन से लेकर के और 24 नाटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं क्वांटिग्यूस या हॉट परस्यूट जोन। क्वांटिग्यूस या इसी को कहते हैं हॉट परस्यूट जोन। और बेस लाइन से ही 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है, 200 नॉटिकल माइल या समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ध्यान से समझिए बेटा, जब हमें इस बात की जानकारी है कि इसे हम क्या कहते हैं, तटीय
इसे हम क्या कहते हैं, तटीय कहते हैं। तो इसे हम तटीय या प्रादेशिक जल या तटीय जल कहते हैं। इसे हम कॉन्टिग्यूस कहते हैं या हॉट परस्यूट जोन कहते हैं। कॉन्टिग्यूस को हिंदी में कहते हैं संलग्न जल, इसे हिंदी में कहते हैं संलग्न जल क्षेत्र कहते हैं। और 200 नॉटिकल माइल तक कहते हैं, या ईईजेड को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसे हम नाम देते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब जैसे हमने नाम लिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो इसका मतलब यह है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अब यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा कि भारत का प्रादेशिक कितना है, 12 नॉटिकल माइल। कितना है, आपका जवाब आ गया है 12 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग बताएं। 12 नॉटिकल मील तक, माइल्स तक का जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं भारत का प्रादेशिक जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। देखिए बेटा, अब इससे आसान, मतलब यदि आपने छत्तीसगढ़ गए होंगे या थोड़ा सा आपको आइडिया होगा मैप में, तो आसान से, बहुत आसान क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है, आपको ये बताना है। शेखर यादव बेटा झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको जब भी हम आपको मिलेंगे, देखिए मैं तो आप लोगों को नहीं देख रहा हूं, लेकिन बेटा जब भी आप मुझे जिस रास्ते पे, जिस मोड़ पे देखिएगा, आप तुरंत चॉकलेट मांगिएगा। ठीक है, आप तुरंत, जो भी बच्चे, सभी बच्चों से मैं कहता हूं, यार आप लोग हमारे दोस्त हो, मित्र हो, छोटे भाई हो, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो, तो यार जहां पे भी मिलना, आप तुरंत कहना कि सर चॉकलेट। हाँ, अब ये नहीं यार कि मान लीजिए यार हम किसी हाईवे पे खड़े हैं, मैं जा रहा हूँ गाड़ी से, और वहां पे आप मांगना शुरू कर दो, तो यार प्रेजेंट टाइम में ना हो, यदि होगा तो दे देंगे। ठीक है, क्योंकि चॉकलेट का मैं भी थोड़ा सा शौकीन हूँ खाने में, तो ये होगा तो तुरंत निकाल दे देंगे, नहीं है तो फिर आपको वेट करना होगा, चलना होगा मेरे साथ। ठीक है, ओके, चलिए यहां पे देखिए, आपके छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या आया है जवाब, यूपी है। यूपी कुछ बच्चे कह रहे हैं, चले और बताएं। देखिए, ये थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका जवाब मिल जाएगा, यूपी है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, कोई डाउट है ही नहीं। ओके, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा कहलाती है। प्रमाणिक माध्य रेखा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। आप लोग जल्दी से हमें बताओ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, जल्दी से बताओ बेटा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी एंड डी, आपके पास 4 विकल्प है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के बारे में आपको बताना है, तो सभी लोग बताते रहो। चलो बहुत अच्छा, और सब लोग जवाब दो, सभी लोग जवाब देते रहो बेटा, सभी लोग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मिस इसी क्रम में आप देख रहे हो 82.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बिल्कुल सही जवाब है 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि अब ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, और इस संदर्भ में आप देख रहे हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है रूस, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस। बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, ये थोड़ी सी आप कॉमन सेंस लगाओगे, यूरोप चले जाओ, एशिया चले जाओ, समझ लो सभी लोग बेटा। कौन सा क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल से बड़ा नहीं है।
बेटा सभी लोग थोड़ा सा हिंट भी समझने का प्रयास किया करो, ठीक है, क्योंकि हिंट थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करो तभी चीजें हो पाएंगी। बेटा अभी हमने आपसे क्या कहा, थोड़ा सा यूरोप चले जाओ, यूरोप का फ्रांस, इतने है समझ सकते हो, ये है क्षेत्रफल। भारत कितना, ये है यार, कितना गजब का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जवाब होगा, देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या होगा? सुदूर पश्चिम का बिंदु आपको बताना है। सुदूर पश्चिम का बिंदु, आप थोड़ा सा देखोगे, यदि यहाँ पे स्थिति, ऐसी स्थिति को देखते हैं तो सुदूर पश्चिम यही हुआ, पता जल्दी से सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा होगा? इसमें हम आप लोगों से थोड़ा सा वेट का समय लेंगे और एक एक बच्चों का हम जवाब देखेंगे। चलो सभी लोग जवाब दो बेटा, सभी लोग जवाब दो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुछ बच्चे सी हैं, ज्यादा बच्चे सी हैं और कुछ बच्चे ए हैं, ठीक है। सी ए सी ए, अधिकांश सी हैं, अधिकांश सी हैं। चलो बहुत अच्छा, और सब लोग जवाब दो, सभी लोग जवाब दो बेटा, सभी लोग जल्दी से जवाब दो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब है, सभी बच्चों का जवाब है कि वास्तव में बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब। वो कौन सा है? तो आपका जवाब होगा 68 डिग्री ईस्ट पूर्व गुजरात। मेरे प्यारे दोस्त, पश्चिम नहीं, आपको याद होगा हमने बताया था कि भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, तो दोनों जगह हम ईस्ट ही प्रयोग करेंगे, वेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक है? बेटा बहुत आसान क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग है, जल्दी से बता, जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग जल्दी से बताओ, आप लोग गलतियां नहीं करना है, प्रयास करना है यार कि अच्छे से हो जाए क्वेश्चन, ठीक है, प्रयास करो अच्छे से हो जाए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं यार। हाँ चलिए बहुत अच्छा, और सब लोग बताओ। बिल्कुल बेटा, सभी लोग जल्दी से बताओ, सभी लोग जल्दी से बताओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी हमने बेटा कुछ देर पहले ही आपसे चर्चा की थी कि वह है अंडमान निकोबार। अभी हमने कुछ देर पहले ही चर्चा की थी कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको अलग करती है, 9 डिग्री जो चैनल है वो किसको अलग करती है, और 8 डिग्री जो चैनल है वो किसको अलग करती है। साथ ही साथ में कोको जो है वो किसको अलग करती है, ये सारी चीजें हमने आपके साथ थ्योरेटिकल पार्ट में डिवाइड किया है। ग्रेड जो है वो किसको अलग करती है, तो यहाँ पे जो 10 डिग्री जलमार्ग है, जो चैनल है, वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आप लोग यहाँ पे एक एक बिंदुओं को समझते चलो। अंकिमा जी, हम आपके अभी कमेंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है आप हमारा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हो, बिल्कुल देख रहा हूँ बेटा, सभी का देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अंकिमा आप हमारी बहुत प्रिय छात्रों में से एक हैं, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, कैसे हम आप भूल सकते हैं, बताओ। आपके कमेंट को मतलब ये संभव है कि हम आपके कमेंट को देखें ना, बताओ। मजाल क्या, आप याद करिए अपने स्कूलिंग लाइफ को, मजाल क्या कि हम आपके कमेंट को ना देखें। ओके ठीक है, चलें अगला पॉइंट समझे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 में आप देखेंगे कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 7 8 9 10, कितने ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे हैं? फिर कहोगे कि सर 8 है, कुछ कहेंगे 9 है, अभी चल देख लेते हैं यार। अरे यार शेखर यार, आप लोग भी प्रिय हो यार, काहे ऐसा, मतलब वही स्थिति है यार, कहते हो हम प्रिय नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, ऐसा हमने कभी कहा? मतलब आप भी प्रिय हैं, वो भी प्रिय हैं, सब लोग यार। देखो एक टीचर कभी द्वैत व्यवहार कर सकता है? नहीं कर सकता ना, फिर हम कैसे कर सकते हैं, बताओ फिर कैसे कर सकते हैं? कुछ बच्चे 8 कुछ बच्चे 9, मीन्स अधिकांश बच्चे 9, चलते हैं देखते हैं।
यदि यहाँ पे देखोगे बेटा, यदि हम देखें तो यहाँ पे देखने के बाद हमें मिलता है गुजरात, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। कितना मिला? 9। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो आपका जवाब होगा 9। ओके, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22 आज के सेशन में। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग लगातार कर रहे हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ए, बी, सी एंड डी। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी एंड डी। आपके पास 4 विकल्प। बहुत अच्छा, और सब लोग बताओ। चलो बहुत अच्छा, और सब लोग बताओ, सभी लोग बताते रहो बेटा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे आप लोगों ने जवाब दिया। देन ऑप्शन नंबर 1, कुछ बच्चों ने बी, कुछ बच्चों ने सी, कुछ बच्चों ने डी। तो वास्तव में अरुणाचल और गुजरात का जवाब देने वाले सभी चीज सही। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात। सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात। ओके, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रवेश करते हैं और क्वेश्चन नंबर 23। भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का राज्य निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड। जल्दी से बताएं। ए, बी, सी एंड डी। आपके पास 4 विकल्प। आप लोग जल्दी से हमें बताएं कि आखिर में कौन सा ऐसा ऑप्शन सही होगा। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ए, बी, सी एंड डी। आपके पास 4 विकल्प हैं, जल्दी से बताओ बेटा। कर्क रेखा के उत्तर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग इस पर विशेष फोकस करेंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही। आप लोगों ने देखा जाए तो हमने बताया था त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम ये कर्क रेखा पर है। फिर उसके बाद झारखंड भी कर्क रेखा पर है। ये मणिपुर क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा मणिपुर के उत्तर में है, सॉरी, कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर है। कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर है। देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। कर्क रेखा गुजरती है, ए, बी, सी एंड डी। कर्क रेखा गुजरती है, आपको बताना है आखिर में कहां से गुजरती है। ये आपको जो आप कर्क रेखा देख रहे हो, ये कर्क रेखा कहां से गुजरती है? ए, बी, सी एंड डी। चलिए बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। कहां से गुजरती है ये भी आपको बताना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और सब लोग बताओ, सभी लोग जवाब देते रहो, कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी एंड डी। देन ओके, बहुत अच्छा था, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है। यस, बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। यस, ओके, ओके, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा बेटा,
गुरुदेव थ्योरी की क्लास कब से स्टार्ट होगी? क्लास तो स्टार्ट है बेटा, ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हैं और हम लोग 2 बजे, जैसा कि आप लोग देखते भी हैं कि 2 बजे 2 PM पर हम लोग कर भी रहे हैं मैपिंग की क्लास। 2 बजे हम लोग कर भी रहे हैं मैपिंग की क्लास, ठीक है, 2 बजे हम लोग कर भी रहे हैं मैपिंग की क्लास, ठीक है। तो कर्क रेखा देखिए मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत पाकिस्तान आप जो देख रहे हो, इस भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है आप लोग बताएं। देन ऑप्शन अध्यारोपी सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, परिवर्ती सीमा का। सभी लोग जल्दी से बताएं बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं, ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी आपके पास 4 विकल्प हैं, आप लोग जवाब देते रहे कौन सा ऑप्शन सही है, और बिल्कुल सही जवाब है और यहाँ पर जो दिया गया देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक, अध्यारोपित का। और इसी क्रम में आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आखिर में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे नजदीक है। सभी लोग बताएंगे बेटा सबसे नजदीक कौन सा है, तो इसी क्रम में आप लोगों का जवाब आना ही आना होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, और सभी लोग बताएं, सभी लोग बताते रहेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी एंड डी आपके पास 4, ठीक है, बहुत अच्छा। और सभी लोग बताएं। बिल्कुल बेटा बहुत ही अच्छा आपका जवाब रहा है, और इसी क्रम में हम देख रहे हैं लगातार आपका जो जवाब है। देन ऑप्शन नंबर, कुछ बच्चे हैदराबाद कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हैदराबाद है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कौन सा बी, अधिकांश बच्चों का जवाब हैदराबाद ही है। चलो ये आप लोग हैदराबाद मान लिए तो फिर हम कैसे नहीं मानेंगे यार। चलो बहुत अच्छा, चलो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे आपका जवाब होगा कि देशांतर पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बंगलुरु। कौन सा है, बंगलुरु। बंगलुरु जो है सबसे देशांतर में क्रम में देखें तो वह है शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर, देशांतर का मतलब दिल्ली ये है, दिल्ली का स्थान ये है, तो इसी के सबसे समीप देखो कौन सा है, तो आपका जवाब होगा वो है बंगलुरु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है और वह है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम बताओ। हमने ए बी सी एंड डी, जल्दी से बताओ कि इसका जो विस्तार का क्रम है वो क्या है। विस्तार का जो क्रम है वो है क्या, इस पर आपको बताना है। देन ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी आपके पास 4 विकल्प है। ए बी सी एंड डी आपके पास 4 विकल्प हैं, आप लोग जल्दी से बताएं। बिल्कुल बेटा बहुत अच्छा, और सब लोग बताएं, सभी लोग जल्दी जल्दी बेटा, सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर पाए। चलो बहुत अच्छा, और इसी क्रम में आप देख रहे हो बेटा, आपको याद होगा हमने बताया था बचपन में एमबीए, हमने क्या बताया था बचपन में एमबीए, याद रखना बेटा बचपन में एमबीए करने का शौक था, बचपन में एमबीए। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन कहीं मिल रहा है, बांग्लादेश चीन मिल रहा है, बांग्लादेश चीन। यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में तो सबसे पहले आप देखोगे पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान नेपाल, तो यहीं पे देखिए बेटा पाकिस्तान नेपाल के बाद पाकिस्तान, तो नेपाल होगा, पाकिस्तान होगा, चीन होगा, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आप देख लो इसी क्रम में, ये क्या है, अवरोही क्रम है। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। तो यही बचपन दिया हुआ है कि नेपाल सबसे छोटा, उससे बड़ा पाकिस्तान, उससे बड़ा चीन, उससे बड़ा बांग्लादेश। देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट, देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके चले इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, और ये क्वेश्चन है 28 नंबर, और जो कि आप देख रहे हैं इस सीमा पर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ए बी सी एंड डी। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है,
तो आप लोग जल्दी से बताएं, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ये बेटा कुछ शहर के बारे में उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद हैं। उन जनपदों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा जो जनपद है वो शेयर नहीं करता है। देन इसी क्रम में आप देख रहे हो ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और सभी लोग अच्छे से बताएंगे। चलिए बिल्कुल सही है और ये है ऑप्शन नंबर सी Z, कुशीनगर। कुशीनगर जो है ये सीमा साझा नहीं करता। और इस सेशन का, आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। ABCD आपके पास 4 विकल्प है। जल्दी से बताओ बेटा, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? और इसी क्रम में आपको बताना है। जल्दी से बताओ बेटा। अरे वाह, क्या जवाब है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों ने मीन्स तहलका मचा दिया आप लोगों ने इस क्वेश्चन के साथ, आज की सीरीज के साथ। मैं आगे ऐसा उम्मीद ही करता हूं कि आप लोगों के ऐसा ही साथ बना रहेगा और साथ को बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और इस क्रम में हम लोग देख रहे हैं लगातार इस सीरीज को, और इस सीरीज में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं। देन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर, आप देख रहे हैं कि डी इज राइट, और यहाँ पर बिल्कुल से बेटा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, और यहाँ पे हापुड़। और इस प्रकार इस सीरीज में हम लोगों ने देखा, इस सीरीज में हम लोगों ने देखा कि लगभग हमने 29 क्वेश्चन हम लोगों की इस सीरीज में, ये 29 क्वेश्चन, ये वास्तव में ये सभी क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा या हम कहें विश्लेषण किया होगा आपने, तो आपने ये सारे क्वेश्चन जो आप इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हो, भारत का आकार एवं अवस्थिति, चैप्टर नंबर यही तो 1 होता है। हमेशा हम लोग बात करते हैं कि भारत के आकार एवं अवस्थिति, भारत के आकार एवं अवस्थिति जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसी संदर्भ में ये सारे क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। पहला चैप्टर हम लोग ये पढ़ते हैं हमेशा के क्रम में। सेकेंड चैप्टर हम लोग भारतीय शैल के क्रम में पढ़ते हैं कि भारत में 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और याद होगा मेरे प्यारे दोस्त, हमने बताया था कि भारत में 8 चट्टानें कैसा, आधा कभी पूरा नहीं। कहते हो ना कि मैं मामा के यहाँ गया, देखो मैं मामा के यहाँ गया, खाना खाया, गाना गाया, तो आप अपने आप को क्या कहते हो, कवि मानते हो। ये कवि नहीं, आप तो क्या कर रहे हो, तो आधा कवि कह देते हो यार, और मजाक में कहते भी हो यार फुल कवि नहीं हो तो आधा तो कवि हो ही। तो आधा कवि, यहाँ पे आपके साथ चर्चा होती है, आधा कवि, फुल नहीं बेटा। कौन सी कवि, आधा कवि। आधा मीन्स यहाँ पे आप जो देख रहे हो आधा कवि, आमिस होता है आर्कियन क्रम की चट्टानी, आमिस होता है आर्कियन क्रम की चट्टानी, धामिस होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानी, कामिस कुडप्पा, आपने एक मूवी देखी होगी कडप्पा, देखी है, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानी, और विमिस विंध्यन क्रम की चट्टानी। आधा कवि ये तो होता है। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया था, यदि आपको याद होगा, आधा कवि के बाद फिर हमने बताया था गॉड, याद आ रहा है, मीन्स गॉड। गॉड मीन्स होता है, यहाँ पे देखिए कहते हैं आधा कवि में बन गया गॉड, आधा कवि में बन गया गॉड। गो मीन्स होता है गोंडवाना क्रम की चट्टाने, और डी मीन्स होता है दक्कन ट्रैप। और फिर उसके बाद हमने बताया था कि तृतीयक एंड गॉड थैंक यू। आप क्या कहते हो, मैं आधा कवि बन गया हूं, गॉड थैंक्स बोलते हो ना, गॉड थैंक्स, ये तो बोलते हो। जैसे आप कहते हो यार, जब पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हो कि मुझे पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई, इकोनॉमी समझ में आ गई, ज्योग्राफी तो समझ में आ ही गई है, हिस्ट्री समझ में आ गई है, जो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लोग मानते हैं, तो क्या कहते हो, गॉड थैंक्स बोलते हो ना। तो गॉड मीन्स गोंडवाना, दक्कन, ट्रेसरी एंड कुटनरी। तो ये क्या है, भारत में 8 प्रकार की चट्टानी। तो अगला जो हमारा सेशन आएगा इसी गॉड थैंक्स पे आएगा, आधा कभी गॉड थैंक्स। मिस इस बार जो हमारा सेशन होगा एमसीक्यूज पर, वो होगा भारतीय चट्टानों की क्रम।
तो इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में, एक नई एनर्जी के साथ। तो थैंक यू सो मच। हम लोग फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और एक नए सीरीज के साथ। हमारी जो सीरीज 2 PM की है मैपिंग के साथ, आप लोग जुड़ना ना भूलें। 2 PM से होती है मंडे टू फ्राइडे। आप लोग उस सेशन के साथ जरूर जुड़े, बहुत ही अलग पाएंगे उस सीरीज को, और जिसमें आप लोगों को मैपिंग कराया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में, एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।